मैं कुलदीप सिंह गोहिल, पुलिस इंस्पेक्टर सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन सूरत शहर। मेरे जुरिडिक्शन में जितने भी मकान मालिक हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि अब भाड़ुआती रजिस्ट्रेशन आप गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट है सिटीजन पोर्टल, उसमें घर बैठे कर सकते हैं। तो कोई भी मकान मालिक को पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे आराम से भाड़ुआती का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करना है वो आपको प्रदीप भाई पूरा डिटेल समझाएंगे। तो जैसा कि हमारे पीआई सर ने कहा कि अभी ऑफलाइन प्रोसेस बंद हो चुका है, तो चलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस समझाता हूँ कि सिटीजन पोर्टल से फ्री में ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो का मोटिव यही है कि आपको ए टू जेड में ये वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से फ्री में ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आपको अपने मोबाइल फोन में सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। अगर आप फोन से कर रहे हो तो गूगल ओपन करो, और लैपटॉप वगैरह में भी कर रहे हो तो गूगल ओपन कर सकते हो। ठीक, गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है सिटीजन पोर्टल। ये वेबसाइट आ गई, होम पेज गुजरात पुलिस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज खुलेगा जिस पे मकान मालिक को सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। तो खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब ये क्रिएट योर अकाउंट वाला पेज ओपन होगा जिसमें मकान मालिक को अपना नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम मतलब कि अपना टाइटल जो भी है, आप यादव हो, सिंह हो, पांडे हो, ठाकुर हो, जो भी आपको टाइटल डालना है आप टाइटल डाल सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली अपना यूज़र नेम डालना है, और यूज़र नेम ऐसा डालना है ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि फ्यूचर में आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है खुद का। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा जिसको आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको सिंपली पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड ऐसा रखिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो नीचे कैप्चा दिख रहा है जो 5KCWX ये सब लिखा हुआ है, ये आपको जैसा है वैसा डाल के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वापस लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो कि आपने अकाउंट बनाते टाइम आपने डाला था, वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके नंबर पे वापस एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको वापस यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। फिर आपको कॉर्नर पे दिख रहा है ई सर्विस, ई सर्विस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। वहाँ उसके ऊपर सबसे पहला वाला है टेनेंट रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करिए। टेनेंट मतलब कि भाड़ूत का रजिस्ट्रेशन करना है का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। अब ये आपका पेज खुल गया। अब यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन पे क्लिक करना है। सैल्यूटेशन पे क्लिक करने के बाद आप, अगर मकान मालिक जेंट्स है तो मिस्टर लगेगा, अगर लेडीज़ है तो मिसेस लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका नाम आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने भर रखा है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन आएगा जिसमें मकान मालिक का पेशा क्या है, वो काम क्या करते हैं। अगर वो धंधा करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, अगर वो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपने जो प्रॉपर्टी भाड़ूत को दे रखी है रेंट पे, उसका पूरा आपको प्रॉपर डिटेल एड्रेस डालना है। कौन से एरिया में है, पिन कोड क्या है, शहर कौन सा है। हम सूरत सिटी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सूरत का वीडियो बना रहे हैं, तो सूरत सिटी हमारा आएगा। ऐसे ही आपको अपना प्लॉट नंबर, आपका एरिया, सब कुछ प्रॉपर फिल कर देना है। यहाँ पे राइट साइड में जब टॉप पे जाएंगे तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मकान मालिक का जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर आधार कार्ड पे आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है वो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। ये पेज के नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा प्रूफ टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर। प्रूफ टाइप मतलब आप अपना, मकान मालिक अपना राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड प्रूफ टाइप में, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट नंबर है, मतलब आधार कार्ड के नीचे जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर मुझे यहाँ पे डालना है डॉक्यूमेंट नंबर में। अब यहाँ मकान मालिक को अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, और उसी तरह से नीचे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे साइड में आधार कार्ड सेलेक्ट किया था। इसके बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा जो भी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखा है उसका डिटेल सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद वापस ये पेज पे आ जाएंगे। अब आपको टॉप कॉर्नर पे ई सर्विस दिख जाएगा। ई सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है टेनेंट रजिस्ट्रेशन, जिसका मतलब है भाड़ूत का रजिस्ट्रेशन। उस पर क्लिक करने के बाद आपके प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल आपने जो दे रखा था इससे पहले प्रोसेस में, वो सब यहाँ पे आ गया।
सिंपली नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सूरत पड़ेगा तो मैं अपना सूरत सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन, मैं सचिन एरिया में रहता हूँ तो मैं सचिन पुलिस स्टेशन ही सेलेक्ट करूँगा। आप जो एरिया में रहते हो आपका जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा आपको वो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा आएगा सचिन GIDC, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला प्रोसेस आएगा टेनेंट रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल, मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी जो भी भाड़ूत को रेंट पे दे रखा है उसका बेसिक डिटेल डालना है, जैसे उनका नाम, नंबर, टाइटल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मतलब कि वो क्या काम करते हैं। अगर फैक्ट्री वर्कर है तो फैक्ट्री वर्कर डालिएगा, वॉचमैन है तो वॉचमैन, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, सेल्समैन है तो सेल्समैन, डॉक्टर है तो डॉक्टर, ऐसे करके आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपने भाड़ूत का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना चाहे तो भी ठीक, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको डालना है रेंट एग्रीमेंट नंबर। रेंट एग्रीमेंट नंबर डालने के बाद आपको एग्रीमेंट स्टार्ट डेट, यानी आपको एक डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आपने रेंट का एग्रीमेंट बनवाया होगा, वो आप डेट सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक एग्रीमेंट एंड डेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। ये सब सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब कि भाड़ूत आपके यहाँ जो भी रेंट पे रह रहा है वो कहाँ से बिलोंग करता है। कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई राजस्थान से आता है, तो उनका स्टेट्स सेलेक्ट करना है, उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उनका सिटी, उनका विलेज, उनका एरिया, पिन कोड, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना। लास्ट में मोबाइल नंबर डालना है। जहाँ का भी भाड़ूत ने आपको एड्रेस दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस का, वहाँ पे भाड़ूत का किसी रिलेटिव का आपको मोबाइल नंबर डाल के सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तो अगला प्रोसेस है टेनेंट्स अदर डिटेल्स। इसका मतलब कि अगर सपोज आपने अपना रूम रेंट पे दे रखा है और उसमें पूरी फैमिली रह रही है या फिर 2-4 फ्रेंड्स रह रहे हैं, तो उनका सबका अलग अलग, उनका नाम, उनका सरनेम, उनका एज, रिलेशन, जेंडर और उनका पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी अभी आपने जिसका डिटेल डाला वो कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर सपोज सेम स्टेट से सेम जगह से बिलोंग करे तो आपको वापस फिर से वही डिटेल्स वापस डालना है। अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करे, दूसरा एड्रेस है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे चेंज करके डाल देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही ये देखिए मैंने जो भी डिटेल डाला था यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है। ऐसे ही अगर एक रूम में 4 रहते हैं तो आपको 4 बार ऐसे डिटेल डाल के ऐड कर देना है, तो आपका यहाँ पे पूरा डेटा दिखा देगा। और नीचे ये जो बॉक्स है क्रिमिनल हिस्ट्री वाली, अगर सपोज वो भाड़ूत का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या फिर कोई पेंडिंग केस है तो अगर उसका डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद है फ़ोटो डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको इस प्रोसेस में कम से कम 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो एंड आईडी प्रूफ में आपको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, जिसमें पहला है भाड़ूत जो मेन है वहाँ पे, जो मुखिया है घर में, वो रेंट पे रहता है, उसका फोटो प्रूफ, उसका आधार कार्ड का फोटो, और उसका जो आपने फॉर्म भरा है भाड़ूत वाला फॉर्म जो आप जाके पुलिस स्टेशन जमा कर रहे थे, उसका फोटो आपको यहाँ पे ऐसे 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करने हैं। 3 डॉक्यूमेंट से कम करोगे तो ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, तो आपको 3 करने ही करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक एक फ़ोटो अपलोड करने के बाद मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पे फ़ोटो प्रूफ आ गया। ऐसे ही सारे आपको कर लेने हैं। ऐसे ही फ़ोटो प्रूफ के बाद अब मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद फिर मैं सेलेक्ट कर लूँगा वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद उसको ऐड कर दूँगा। अब ये मेरे तीनों डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए। अब ये प्रोसेस अगले मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट हो जाएगा। आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें आपको एक छोटे से बॉक्स पे क्लिक करके टिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है भाड़ूत का वो एकदम सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सबमिट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ये रहा आपका रिक्वेस्ट नंबर। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट नंबर अब आपके पास वाले पुलिस स्टेशन में जा चुका है, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड दिखा देगा। और ये रिक्वेस्ट नंबर आप जिस भाड़ूत का फॉर्म अभी भरे हैं उसके फॉर्म पे ये पेन से लिख दीजिए कि ये उसका रिक्वेस्ट नंबर है। आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने अपने 3 रूम का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो ऐसे ही अगर आपके पास 20 रूम है, 50 रूम है, तो आपको ऐसे ही सिंपली करते जाना है, ऐड करते जाना है। ऐसे सीरियल नंबर पूरा आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस यही करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है। तो यहाँ पे हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये प्रोसेस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होता है, आप नहीं भर पाते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।